अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फरियाल वकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो सियासी गहमा गहमी है, उसके हवाले से। अपोजिशन और हुकूमत जब भी कोई भी दौर हो एक दूसरे से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती हैं और इस वक्त जो मौक़िफ़ है वो कोरोना से रिलेटेड भी है। हुकूमत बात करती है कि अपोजिशन कोई भी जलसे जुलूस करे, जिस तरह से भी अपनी सरगर्मियाँ हैं जारी रखे, हमें कोई प्रेशर नहीं, ना कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम शहरियों की ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहते, इसलिए ऐसी तमाम तर सरगर्मियों को 2 महीने के लिए रोक लिया जाए जिनमें इकट्ठ होता है, जिनमें लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ताकि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद हो सके। जबकि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि आंधी आए तूफ़ान आए जो मर्ज़ी हो, हमारी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो नहीं रुकेगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त कोरोना से भी बड़ा ख़तरा बन चुकी है शहरियों के लिए, ऐसा कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। हम आज बात करेंगे शहरियों से कि वो क्या समझते हैं, हुकूमत उनके हक़ में बेहतर चल रही है या फिर अपोजिशन जो कुछ कर रही है वो उनके लिए बेहतर है। कोरोना की SOPs उनके लिए ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट है, उनकी सेहत इंपॉर्टेंट है या वाकई मुल्क की हालात। दूसरी जानिब इस प्रोग्राम में हम लोग DJ भट्ट साहब का भी इंटरव्यू करेंगे। जैसे कि आप सबने सुना कि 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं तो कहा जाता है कि उनके पास गैर कानूनी असला है, कहीं ये कहा जाता है कि सियासी ग्रजेस की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो उन्हीं से बात कर लेंगे, उन्हीं से जान लेंगे कि आखिर हुआ क्या है। मैंने जबरदस्ती नहीं जा सकते। बुलाया थाने जाना, साहब ने बुलाया है, साहब बोलो पहुंचाऊंगा मैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान साउंड एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र मिस्टर DJ भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जब भी सिचुएशन चेंज हो रही होती है मुल्क में सियासी तौर पे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनको शायद आवाम नहीं जानती होती, कुछ चीज़ें डेफिनेटली अंदर की होती हैं। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि हम सब ने आपको देखा, जाहिर है कि जब PTI की तरफ से बहुत सारे एहतजाज होते थे और जलसे जुलूस होते थे, धरने होते थे, उस दौरान हमने आपको बहुत एक्टिव देखा, सब ने देखा और आप ख़ुद भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि आप इमरान खान के टाइगर हैं और आप अपने आप को उनके साथ एसोसिएट मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आज जब आप थोड़ा सा हम देखते हैं कि हुकूमत आ गई है इमरान खान साहब की, तो आज वो उनको अपने टाइगर क्यों याद नहीं? क्या आप समझते हैं कि उनके लिए तो आप उनके टाइगर हैं, क्या आप वो भी आपको अपना टाइगर समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी सिटी 42 आपका। और 2 चीज़ें आपने मिक्स बताई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जलसे जुलूस, रैलियाँ, धरनों में मैंने जितना भी जो भी काम किया वो मैंने पेड काम किया, मैंने पैसे लिए उसके, सबसे पहली बात। लेकिन 30-31 अगस्त की 2014 की वो रात, जिस रात आंसू गैस, रबर गोलियाँ, फायरिंग, शेलिंग की इंतहा, डंडे सोटे चल रहे थे, कोई भी किसी को 2 करोड़ भी मिले वहाँ पर खड़ा हो, कोई खड़ा नहीं हो सकता था। मैंने वहाँ पर जुस्तजू की, मैंने वहाँ पर खड़ा रहा, उस इवेंट के ऊपर मैं खड़ा रहा, पैसे लेकर नहीं, खान की मोहब्बत में। 2014 15 अगस्त को गुजरांवाला में जो पथराव होता है, उस पथराव में भी मैं खड़ा रहा। मुझे 2014 11 सितंबर को मुझे वो वहाँ से गेस्ट हाउस से उठा लिया जाता है, 4 दिन किडनैप किया जाता है, 5वें दिन मुझे अडयाला जेल भेज देते हैं। फिर भी मैं काम छोड़कर नहीं आया, डर कर नहीं आया। और तभी इमरान खान साहब कंडेम भी करते हैं, ट्वीट भी करते हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो आज जब आपकी गिरफ्तारी उनके दौर में हो रही है, मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि मैं इमरान खान का टाइगर क्यों, कि खान ने स्टेज पे खड़ा होकर कहा DJ भट्ट मेरा टाइगर है। खान ने मुझे पूरी दुनिया में मकबूल किया। मैं इमरान खान साहब का ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता, वो मेरे मोहसिन हैं, ठीक है। मुझे पॉलिटिकली कोई उससे गर्ज नहीं है, PTI जमात से गर्ज नहीं है। मैं इमरान खान का टाइगर कहलाता हूँ, मैं PTI का टाइगर नहीं कहला रहा। ठीक है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और पुलिस आती है और जिस तरीके से मुझे डंडा सोटा मारती है, घसीटती है, गालम गलोच करती है, माओ बहनों की गालियाँ निकालती है, आज उनको भी कहीं शर्मसारी हो रही होगी
कि यार ऑर्डर्स तो हमें आए थे, हम पर्सनल ना होते, मैंने क्या गुनाह किया था। अच्छा, आपके ऊपर मेनली जो उन्होंने उस वक्त जिस वजह से किडनैप करते हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी बड़ी ऊंची जो है वो साउंड सिस्टम लगाया हुआ था और कुछ सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिस पे किसी ने शिकायत की, किसी मुखबर ने आपको जब आपकी शिकायत की उठाया गया, फिर साथ में आपका वेपन भी ले जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो वेपन ही गैर कानूनी है। तो मुझे बताइएगा कि क्या वाकई वो गैर कानूनी है, आपके पास लाइसेंस नहीं है उसका? देखें, ये भी कितनी बड़ी गलत बात है कि पुलिस ने मुझे वीडियोस मेरे नशर किए इस तरीके से कि मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द और मेरे पास से गैर कानूनी असला निकल आया है। हालांकि सुबह 11 बजे ये पूरी मार्केट अभी खुली नहीं होती, मैं इसी मार्केट में बैठा हूँ, ये मेरे सारे ताजर बरादरी खड़ी हुई है। कोई बंदा ये बताए कि वो जो स्पीकर्स जो लेकर गए हैं पिछले 12 साल से वो डिस्प्ले सेंटर में है और वो स्पीकर चलाने के लिए उसके लिए एम्पलीफायर या पावर्ड मिक्सर चाहिए होता है, वो कहाँ पर है? वो तो यहाँ पर कभी रखा नहीं, क्योंकि ये हमारा वेयर हाउस नहीं है, ये हमारा डिस्प्ले सेंटर है और मैं डीजे बट स्पीकरों का काम करता हूँ, स्पीकर ही डिस्प्ले करूँगा। वो मेरे स्पीकर ले गए। मेरी अलमारी में से वो वेपन, वो खुद कहते हैं कि हमने सोफ़े के साथ मौजूद कबर्ड से अलमारी में से हमने वेपन निकाला। सर, मेरा वो वेपन लीगल उसका लाइसेंस बना हुआ है और वो लाइसेंस 3 बजे मेरी टीम, मुझे तो इन्होंने किडनैप करके हिस्सा रखा था कि मैं दहशतगर्द, तो मुझे तो पीछे चीज़ों का नहीं पता। 3 बजे वो लाइसेंस जो उनसे वो उनको देती है, 5 बजे मेरे ऊपर FIR कट रही है और उसमें मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पास से इतनी बड़ी बंदूक जो उनसी है और फिर वो मेरी बंदूक टेबल पे रखी जाती है, मुझे हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं और मुझे इस तरह पेश किया जाता है कि मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ और SHO साहब तस्वीर वीडियो बनवा रहे हैं ऐसे और वो सारी TV चैनल्स को भिजवा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है कि लेकिन मैं अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ। पूछे क्यों? और शुक्र करें मेरे ऊपर मेरे लाइसेंसी असले का ही पर्चा डाला, 2 मन चर्च का पर्चा डाल देते, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आज मुझे ये पता चल गया है कि पुलिस किसी भी बेगुनाह के ऊपर कुछ भी डाल सकती है। जो कुछ मेरे साथ किया, और अगर वो सही होते, मैं गलत होता, जज साहब ज़मानत ना देते किसी सूरत। अच्छा, ज़मानत आपकी हो गई, इससे काफ़ी सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मुझे बताएं कि आपको वाकई लगता है कि इन्हीं दिनों में आपके साथ ये होना था, जबकि हमें पता है कि अपोजिशन जो है वो PDM के जलसे जुलूस कर रही है और जगह जगह पे उनकी जो है वो बड़ी बड़ी रैलियाँ जा रही हैं और जगह जगह पे साउंड सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं, कल की रैली हुई है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पर उनके पास साउंड सिस्टम नहीं था? हर जगह पे साउंड सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, उसके बगैर तो काम ही नहीं हो रहा। तो सिर्फ आपके साथ ही ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि अगर मुझे ये पता होता तो वो मुझे फिर पकड़ ना पाते, मैं यहाँ पर मौजूद ही ना होता। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि एक जनरल स्टोर वाला है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल वर्कर है या कोई ओहदेदारान है, उसका जनरल स्टोर है, उसने क्या बाहर लिखकर लगाया है कि PTI के सिर्फ क्लाइंट्स अंदर आएँ, PMLN के ना आए, PDM के ना आए, पीपल्स पार्टी के ना आए? जनरल स्टोर वाले ने लगाया। आटे की मिल वाले ने सिर्फ क्या PTI वालों को आटा बेचता है? क्या शुगर मिल वाला सिर्फ PTI वालों को शुगर बेचता है? क्या पेट्रोल पंप हैं जिनके, वो सिर्फ PTI के पेट्रोल वाली गाड़ियां जो सी वहाँ पर फिल होती हैं? क्या मेरा कारोबार सिर्फ PTI के लिए वक्फ है, बाकी जमातों के लिए हराम है? क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता? मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों मारा गया? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जलसे जुलूस इस वक्त बहुत सारे हो रहे हैं, PDM की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या वाकई आप उनको सामान प्रोवाइड कर रहे हैं? आपका काम है, आप किसी को भी सामान प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं आपसे, आप उनसे पैसे लेंगे, आपका काम है, आपका बिजनेस है। लेकिन क्या वाकई ही कि नून लीग के साथ आपका है इस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट? देखें जी, 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से ना तो किसी बंदे ने मुझसे कोई कांटेक्ट किया, ना किसी बंदे ने मुझसे कोई डील की, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PDM की 11 जमातों में से कोई भी जमात ने मेरे से कोई रब्ता नहीं किया इस मामले में। और अगर करती भी तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ, सबसे पहले 2013 में मैंने ईमेल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान न्याजी साहब को। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुझे पैट वाले कह रहे हैं कि 2013 में जो धरना इन्होंने दिया था उसमें हमें साउंड सिस्टम चाहिए, तो क्या DJ बट सर्विसेज हमें चाहिए, दे दोगे? तो मैंने ये इजाज़तनामा मांगा तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारा काम है, तुम कर सकते हो। उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे खुद कहा कि DJ बट
जो भी तुम्हें बुलाए तुम उसको अपनी सर्विसेज दो, लेकिन जब हम बुलाएं तो ज़रूर वापस आ जाना। तो जब इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खान साहब ने आज तक नहीं मुझे कभी रोका, तो इन पुलिस अच्छा, उन्होंने आपको कभी नहीं रोका? मुझे आपका आज तक तब तक से लेके अब तक जो टाइम आ चुका है, इस दरमियान में कभी आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ? कभी कोई बात हुई हो या आपकी गिरफ्तारी के मामले पे पीटीआई की तरफ से किसी ने आपसे बात की हो? जब से खान साहब पीएम बने हैं, पीएम बनने से पहले की भी जो पूरी कैंपेन थी, वो पूरी कैंपेन का केपीके की पूरी कैंपेन तकरीबन सारे जलसे मैंने किए। और कैंपेन के बाद जब इमरान खान साहब पीएम बन गए तो सबसे पहला जलसा मुजफ्फराबाद में एज अ पीएम उन्होंने किया, जिसका मैं पूरा इवेंट इंचार्ज था। उसके बाद फिर मुझे सेकंड जलसा उन्होंने गिलगित में किया 1 नवंबर 2019 को। उस जलसे के भी पूरे इंतज़ामात मेरी ज़िम्मेदारी थी। और उसके बाद नंबर 3 जलसा उन्होंने कश्मीर में किया कोरोना से पहले 6 फरवरी। ठीक है। लास्ट जलसा 7 अक्टूबर को अभी हाफजाबाद में जो मैं करके हूँ, उस पूरे इवेंट का भी मैं इंचार्ज था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम किसी पार्टी का काम नहीं कर सकते। और उसके बाद आज सुबह मुझे तर्जुमान पंजाब इंजीनियर इफ्तिखार साहब की कॉल स्पेशली आई कि डीजे भट्ट, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की, ये पंजाब पुलिस ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इस्लामाबाद से इंजीनियर इफ्तिखार साहब की कॉल मुझे बिल्कुल आई है। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी तुम्हारे हक़ में ये ट्वीट की और पुरजोर मजम्मत की है। ये मुझे अभी उनसे पता चला है। ठीक है, यानी कि अगर आपके बारे में ये ट्वीट्स की जाती हैं, हुकूमत अगर ये मौक़िफ़ देती है कि कोई कानून शिकनी की है आपने, या जो कोई भी कानून शिकनी करेगा उसके साथ कानून जो है वो उसे आड़े हाथों लेगा, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता ना। जाहिर है जो कानून शिकनी करेगा उसको सज़ा मिलेगी। जी, वो आप चाहे इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हैं? मैंने अगर कानून तोड़ा है, अगर मैंने गैर कानूनी असला रखा है, मुझे फांसी दे दी जाए। मेरे लफ्ज़ है, मुझे फांसी दे दी जाए। और मेरा लीगल वेपन था, और वो वेपन की वो फुटेजेस सारी अभी सब टीवी चैनल्स पे चलेंगी कि वो उन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने के बाद कितने घंटे या कितने मिनट्स के बाद वहाँ से ढूंढा, अलमारी में से निकाला, और कब लेकर वो कैसे आए, वो सारी फुटेजेस मैं दूंगा। फिर जो लोग जिन्होंने मुझे दहशतगर्द बनाया, लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट किया, सोशल मीडिया पे मेरी जो सी है वो तहकीक की, उन सब लोगों के ख़िलाफ़ भी पूरा एक्शन लिया जाए। और फिर वही बात है, मैं मज़दूर था, मैं मज़दूर हूँ और मैं मज़दूर ही रहूँगा। मैं ना सियासतदान बन सकता हूँ और ना ही मुझे कोई शौक़ है। मैं अपनी बाल बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारी सोच सिर्फ ये होती है कि हमने अपने बाल बच्चों का रिज़्क़ कमाना। अच्छा, यानी कि सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं, ना आप इस पार्टी के ना आप उस पार्टी के, लेकिन हाँ आप इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत पर्सनली पसंद हैं, बस उसके अलावा हमारा उससे कोई वो इसको पॉलिटिक्स में ना शामिल किया। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब से, क्योंकि वो ज़हर है, कौम के हीरो रहे हैं, उनकी वो एक सेलिब्रिटी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी अवाम ऐसी है जो उनसे बहुत प्यार करती है। और डीजे भट्ट भी अपना शुमार उसी अवाम में कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है जो उनका काम है वो उन्होंने करना है, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, कोई भी हो, उसके लिए वो काम करेंगे और अपनी सर्विसेज के एवज पैसे लेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन जो काम कर रही है, जलसे वगैरह कर रही है, मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियाँ हैं, वो इस वक्त कोरोना की वजह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है ज़ाहिर है कोरोना वायरस फैला हुआ है और काफ़ी लोगों को ख़तरा भी है। हम गरीब लोगों को कोई फिक्र नहीं कोरोना की। किस चीज़ की फिक्र है? सानू रोटी दी, जुत्ती कपड़े की फिक्र है। गरीबां नूं कोई कोरोना से खौफ नहीं। कोरोना बड़ों के लिए है। अल्लाह इन्हां नूं पूछे, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे, हमारी तो दुआ है। बाकी बदबख्त लोग ने है खुदा दे खौफ तो नहीं डरते, जालिम लोग ने। वह किसी भी पार्टी से कोई भी सियासतदान है, सब चोर ने। आप जाएंगे इनके दिल में खुदा का खौफ बिल्कुल है ही नहीं। आप पावर शो में जाएंगे? जो मीनारे पाकिस्तान, गरीब को जाने का टाइम ही नहीं। वो तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है। वो गरीबों के लिए नहीं कर रहे। नहीं, सब
अपना अपना सोच रहे हैं, गरीब की फिक्र किसी को नहीं, हुकूमत को भी नहीं है। ना हुकूमत को है ना इन लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे, ऑपोजिशन जो कुछ कर रही है वो करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत कहती है कि ज़रा 2 महीने ठहर जाएं, कोरोना का खतरा ख़त्म हो जाए तब कर लें। नहीं, हुकूमत सही कर रही है, ये गलत कर रहे हैं। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। कल एक दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਘਸੀਟਾਂਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਪੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ। हुकूमत कह रही है 2 महीने ठहर जाएं। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ कोरोना ਦੀ ਬਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। मुझे बताइएगा, कल आपने देखा होगा जिस तरह से पीडीएम की रैली थी और कितने सारे लोग थे उसमें शामिल थे। 13 दिसंबर को जो एक बड़ा पावर शो होने वाला है वो भी नहीं रुकेगा जैसे कि ऑपोजिशन कहती है। मुझे बताएं कि हुकूमत कह रही है कि जी हमें सेहत का ख्याल है सारे शहरियों की, लिहाजा कोरोना की वजह से इतने बड़े बड़े इज्तिमा ना किए जाए, इकट्ठ ना किए जाए, जबकि अपोजिशन कह रही है कि चाहे आंधी आए तूफान आए हम अपना काम करेंगे। क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल? हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। हुकूमत जो कह रही है वो ठीक कह रही है, आवाम की बेहतरी के लिए कह रही है। मुझे इमरान खान की हुकूमत पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वो आवाम के हक़ में है, वो आवाम की बेहतरी ही हमेशा चाहते हैं। इर्द गिर्द भले उनके जो इर्द गिर्द भले ही ऐसे लोग हों जो कि मुनासिब नहीं हैं, लेकिन पीडीएम वालों को सुनना चाहिए। अगर वो हमारे लीडर हैं, अगर वो अपनी इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे और अगर वो आवाम की बेहतरी चाहते हैं तो फिर उनको हुकूमत का साथ देना चाहिए। उनको आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाना चाहिए जैसे। हाँ, उन्हें रुकना चाहिए। क्योंकि कोरोना जो है वो हुकूमत का कोई उसमें हाथ नहीं है, या ये पीडीएम के फैलाने से नहीं फैलेगा। वो एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत की तरफ से फैलेगी। ठीक है, ना हुकूमत उसको तेज़ कर सकती है, ना पीडीएम उसको रोक सकती है। तो आप जाएंगे जलसे में? नहीं जी, मैं तो कभी भी पीडीएम के जलसे में नहीं जाऊँगा। मुझे अपने घर वालों का ख्याल है, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। मैं वहाँ से कोई जरासीम वगैरह लेके अपनी फैमिली में नहीं जाना चाहता। तो घर में से भी कोई नहीं जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि अगर तो वाकई ही ऑपोजिशन अपने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रही और शहरियों के लिए लड़ रही है तो सबसे पहले शहरियों की सेहत, उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। तो सारी सियासी सरगर्मियाँ रुक जानी चाहिए जब तक कि ये कोरोना का ख़तरा नहीं टलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि 13 दिसंबर को नून लीग जो जलसा करने जा रही है, बहुत बड़ा पावर शो वो कहते हैं होगा, तो आप जाएंगे उस जलसे में? असी तरह जाऊँ। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगी? इतनी महंगाई है, कोई शिकारी नहीं रह सके करण जाइए। वो तो हुकूमत ने करना है ना, ये तो नून लीग वाले कर रहे हैं जलसा। आप बताएं। हाँ जी, इंशाल्लाह जाएंगे। आप जाएंगी? हाँ जी। मुझे बताएं, कोरोना का जितना ज़्यादा खतरा है, हुकूमत ये कह रही है कि ये सारा कुछ 2 महीने के लिए रोक दिया जाए, जब खतरा टल जाए तो फिर आप कर लें। लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने अभी करना है। तो क्या होना चाहिए? ऑपोजिशन को रुकना चाहिए या फिर करना चाहिए? जितनी महंगाई है ना, जितना ये सब कुछ कोरोना से ज़्यादा बड़ा मसला महंगाई। कोरोना इतना ज़्यादा है नहीं जितना लोगों ने बना दिया। आप देख लें बाजार में सब लोग घूम रहे हैं, कहाँ हैं? अच्छा, तो महंगाई ज़्यादा बड़ा मसला है आपके लिए? अच्छा जी, महंगाई शहरियों के लिए ज़्यादा बड़ा मसला। खुशी कर रहे हैं, इतना परेशान है लोग, तो जाहिर बात है इस वजह से करना चाहिए। अच्छा जी, ये एहतजाज में शामिल होंगी क्योंकि इनको लगता है कि कोरोना से ज़्यादा बड़ा मसला महंगाई है और वो हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त कैसी सूरत हाल है सियासी? एक तरफ तो ऑपोजिशन है, वो कहती है कि अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे, जलसे जुलूस भी होंगे, और दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है वो कहती है कि आप थोड़ी देर ठहर जाएँ, ज़रा ये कोरोना का ख़तरा टल जाए 2-3 महीने तक, उसके बाद कर लें। क्या होना चाहिए? देखें जी, सफ़ेद पोश तो ख़त्म हो गया ना। सफ़ेद पोश जो है, सादा आदमी तो मर गया इस टाइम, ना उसको रिज़्क मिलेगा, ना उसको दिहाड़ी लगाने वाला बंदा जो है उसको रिज़्क नहीं ना मिलेगा तो वो क्या करेगा? या जलसे जुलूस जो भी हैं इन्होंने रिज़्क तो नहीं ना देना। दिहाड़ीदार बंदा तो मर गया, दिहाड़ीदार बंदे ने रिज़्क कमाना है तो खाना है। दिहाड़ी कैसे? फ़ायदा उनको है जिसने जलसे में जाना है। दिहाड़ी नहीं लगेगी तो दिहाड़ीदार क्या करेगा? बच्चों की रोज़ी किधर से कमाएगा? ये क्या होना चाहिए अभी? हुकूमत के साथ होना चाहिए फिर हमें, कि ऑपोजिशन के साथ होना चाहिए? ऑपोजिशन जो है गरीब बंदे को रिज़्क देगी तो फिर ही आगे निज़ाम चलेगा। उन्होंने तो अपनी चाल्टी बनाने के लिए करना निज़ाम। अच्छा जी, इनको लगता है कि इन्होंने ऑपोजिशन जो है वो अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए लड़ रही है, आवाम के लिए नहीं लड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर को जो बड़ा पावर शो होने वाला है
आपके ख्याल से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोरोना का इतना खतरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या ज़रूरत है? लोगों को बोलो सब्र करो। क्या है महंगाई 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 किस रहा है? महंगाई तो इस लोगों ने बनाया। 70 साल एक मुलाजिम बड़ा ताजर बनता है, ये लोगों ने पाकिस्तान 70 साल कर्जदारी से ख़त्म नहीं किया। अपना जेबे बढ़ता है, गरीब का किसी फिक्र किया? किस चीज़ का महंगाई बना हुआ? इमरान खान तो 2 साल किया, आप लोगों ने जो 70 साल किया। एक छोटा दुकानदार 70 सालों में कितना बड़ा ताजर बनता है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? माशाल्लाह सबसे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान में है। हमारा लोग सही नहीं है, हमारा लोग सारा बेईमान लोग है, अपना करता है। ये मरियम नवाज का कोई परखेगा उसको? गरीब को परख पड़ता है उसको? क्या अच्छा, ये धरने करने से कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा ही नहीं इसको। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत तो कहती है 2 महीने ठहर जाएं, जरा कोरोना का खतरा खत्म हो जाए फिर करो। हाँ, सब्र ले लो, साह ले लो, क्या है इसमें? अच्छा जी, इनको लगता है कि अवाम को सब्र करना चाहिए और अपोजिशन को भी सब्र करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि जलसे जुलूस जो हो रहे हैं नून लीग के, वो होने चाहिए आजकल के नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? तो गरीबों को मार दिया भूखा। तो कोरोना का खतरा इतना ज़्यादा? कोरोना नहीं है, ये अपने पैसे बनाने के लिए कोरोना कर रहा है कि मुझे लोगों से इमदाद मिले, बाहर से इमदाद मिले, मैं अपना घर भरूँ। ये गरीबों का वाली नहीं है। गरीबों से तो पूछो जाके जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, बिल इतने महंगे हो गए हैं। आप जाएंगे जलसे में? हाँ, अगर मौका मिला तो जाएंगे। नवाज शरीफ के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इसने महंगाई कर दी। नहीं, वो तो नहीं रोक रहे जलसे से, वो तो कह रहे हैं सिर्फ 2 महीने ठहर जाएं ताकि कोरोना का खतरा खत्म हो। कोरोना है ही नहीं, ये तो उन्होंने अपने पास से बनाया हुआ है कि हमें बाहर से इमदाद आए। अच्छा जी, कोरोना है ही नहीं, यहाँ शहरियों का ये कहना है कि कोरोना है ही नहीं। ये भी शायद हुकूमत का ही कोई जो है ना वो वेपन है जिसको वो इस्तेमाल कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे हैं? कैसा चल रहा कारोबार? कारोबार ठीक है, आपके सामने ये देख लें, बाजार खाली पड़ा हुआ है। तंबाकू का है? हाँ जी, ये तो हमारे पैदा होने से पहले की दुकान है। अच्छा, 70-75 साल हो गए, 80 साल इस दुकान को। सही। तो कोरोना के बारे में क्या ख्याल है? कोरोना बेटा देखो वायरस तो होगा, हम ये नहीं कहते। क्यों? देखो बीमारी जो आती है होती तो है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, बचे हुए हैं। बिल्कुल। तो कोई मास्क वगैरह लगाया करें? हाँ, लगाते हैं, जेब में है, लगाते हैं। अच्छा, मास्क लगाया करें। ये बताएं कि सियासी जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, उसके बारे में क्या ख्याल है? सियासी सूरत हाल बेटा ना पूछो, इतना के बुरा हाल कर दिया इस हुकूमत ने। मैं अब क्या बताऊँ, आप तो बच्ची हैं, मगर लाला जी ने नारा बनाया था, जब आएगा इमरान तो हम सब की जान। मैंने ये नारा बना दिया कि जब आएगा इमरान तो करेगा सारी अवाम को तंग, तो अब रोएगा सारा पाकिस्तान रो रहा है। जिधर चले जाए हर आदमी रो रहा है। पता नहीं इसने क्या कर दिया, क्या बंदा तो है, कौन लेके आया? बताएं कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है, हाँ जी, और रैलियां निकाल रही है, हाँ जी, ऑपोजिशन को ऐसा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो जहाज सबका हक है, ये इसने नहीं किया, इसने भी तो किया था ना मीडिया। लेकिन तब कोरोना नहीं था ना, अवाम की जान को खतरा तो मैंने कहा ना, कलमा पढ़ने वाले हैं हम, पाके हमारे ठीक है, मैं मानता हूँ वायरस होगा, मैं कह रहा हूँ होगा, मगर कलमा पढ़ने वाले पाक। आप जाएंगे इस पावर शो में 13 दिसंबर? हाँ जी, मैं कटर पिपलिया जाऊँगा जरूर। जाएंगे? ये जाएंगे जी, और इनको ये लगता है कि अपोजिशन जो कर रही है वो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन को करना चाहिए और हर किसी का हक है कि वो एहतजाज करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख्याल है मुल्क की सियासी सूरत हाल पे? अपोजिशन के जो धरने हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो होनी चाहिए या नहीं? ये उनका हक है, वो करना चाहिए उनको। ये अच्छा, बल्कि धरने तो वो दे ही नहीं ना रहे, अभी तक धरने तो नहीं दे रहे, एहतजाज ही कर रहे हैं। एहतजाज तो सबका हक है तो जी। हुकूमत कह रही है कि 2 महीने ठहर के कर लें। नहीं तो अभी करने में क्या अर्ज है? नहीं, कोरोना तो पहले भी कोरोना जी था, 8 माह पहले, तो वो भी तो जलसे वगैरह कर ही रही थी ना हुकूमत भी। आप जाएंगे पावर शो में? जी इंशाल्लाह जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि महंगाई जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? जी। और कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा मसला है? गरीब आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला ये महंगाई है। कोरोना की कोई टेंशन? कोरोना की इतनी टेंशन नहीं है जितनी महंगाई की टेंशन है। कोरोना की कोई टेंशन नहीं है, महंगाई की टेंशन है। आवाम को भी लगता है कि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई है, यानी कि हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, जो 13 दिसंबर को बड़ा पावर शो होने जा रहा है, कल भी आपने देखा होगा पीडीएम की रैली चल रही थी, ये सब कुछ अभी होना चाहिए या नहीं? क्योंकि हुकूमत कहती है कि कोरोना का खतरा ज़्यादा है, 2 महीने सब्र कर लिया जाए। आप देखो मैडम, यहाँ आवाम फिर रही है, यहाँ देखें कितनी आवाम जा रही, किसी ने मास्क डाला हुआ है, हम चंद लोगों ने डाला हुआ है, बाकी किसी ने डाला हुआ है।
अब महंगाई इतनी होगी, क्या करे मतलब, मजदूर की मजदूरी वही है, मजदूरी कुछ है नहीं। आप देखें एक चीनी है, आटा, फिर घी का दे लें, आटा बंदा 800-900 कमाएगा, आगे जाएगा, घर संभालेगा, क्या करे। ये बताएं कि आप जाएंगे इस पावर शो में? जाएंगे। क्यों, आप महंगाई से तंग हैं? महंगाई के लिए करना आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो कर रही है आपके लिए कर रही है? ये कारी इसके लिए कुछ आपको सब। अच्छा, हुकूमत आपको अपनी ज़्यादा अपनी लगती है या ऑपोजिशन आपको ज़्यादा अपनी लग रही है इस वक्त? मैंने देखा हुकूमत जो मर्जी हो, हमें कहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए, सिर्फ महंगाई कम होनी, बस कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए वो रोक रहे हैं एहतजाजी कार्रवाइयाँ, तो रुकना नहीं चाहिए क्या? रुकना भी चाहिए और करना भी चाहिए, बाद आगे देखें आगे क्या हो रहा है, आगे महंगाई होना। ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है आपके हिसाब से? होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, इनको लगता है कि सब कुछ होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ पे हम लोग इस वक्त गढ़ी शाहों के इलाके में मौजूद हैं। शहरियों की राय लेंगे इस हवाले से कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, एक तरफ अपोजिशन की सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि अभी ज़रा सब्र कर लिया जाए क्योंकि कोरोना का ख़तरा ज़्यादा है। आपके ख्याल के मुताबिक इस वक्त क्या होना चाहिए? हमारे ख्याल के मुताबिक ये है कि सब्र होना चाहिए, लेकिन अवाम इस तरह पिस चुकी है कि हर आदमी जो है ना, उसके घर खाना नहीं है, महंगाई का इतना जोर है, लोग मजबूर है, क्या करें, लोग बिल्कुल मजबूर हैं और मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं। अदरवाइज कोई खुशी से नहीं कदम उठा रहा। हुकूमत की मानते हैं, ये नहीं कहते हुकूमत गलत कह रही है, हुकूमत भी ठीक कह रही है, लेकिन अवाम ही मजबूर है। जब किसी को खाने को नहीं मिलेगा, अदरक का 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, क्या लोग खाएँगे, तो क्या करेंगे बेटा। ये इस तरह यह चीज़ें हैं और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ठहरे, अभी तो अपना कुछ बराहा करे, हर चीज़ की तो उसने महंगाई की हुई है, हर चीज़ की महंगाई की हुई है। जो सेल 50-50 हज़ार थे वो 2-3 हज़ार पे सेल हो रही है। ठीक है, यानी कि अवाम अपने हालात की वजह से, अपने हालात की वजह से मजबूर है, हुकूमत के खिलाफ हो रही है। हुकूमत का मुझे बताएं, आप जाएंगे इस जलसे में? जरूर जाएंगे इंशाल्लाह, इसीलिए जाएंगे, अगर अवाम की वजह से जाएंगे। हमें 13 दिसंबर को अवाम की जगह ये महंगाई के खिलाफ हम जाएंगे। तो जो कोरोना का इतना खतरा है उसके बारे में क्या ख्याल है? कोरोना का खतरा जब वो जलसा करते हैं कोरोना नहीं होता, जब ये करते हैं तो कोरोना हो जाता है। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं? कोरोना का खतरा भी साथ साथ है लेकिन आवाम के मसाइल भी साथ हैं। आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए जलसा या नहीं होना चाहिए? जी, आप देखें ना कि मेरी भी 45 साल एज हो गई है, ऊपर से मैं इस इलाके का साबका काउंसलर भी हूँ। अब ये देखें कि पंजाब की सब्ज़ी इन दिनों में आम होती है। ये आलू जो है ना, ये मंडी से 5 रुपये किलो मिलते हैं, जो आज हमें 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। 20 रुपये का नान मिल रहा है, 10 रुपये की रोटी मिल रही है, ये है नया पाकिस्तान। लानत भेजती है ऐसे हम पाकिस्तान की। ये जो नया पाकिस्तान, ये इमरान खान ने जो बनाया था, हमें पुराना पाकिस्तान ही मंजूर है। खुदा का नाम है, हाँ साहब हमारी जान छोड़ दे। हमारे बच्चे ये कोरोना पे जो मार रहे हैं, हम तो महंगाई से मर जाएंगे। अच्छा, महंगाई ज़्यादा बड़ा मसला है कोरोना? महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। ये देखे ना कि 80 रुपये किलो आटा कभी हुआ था ऐसे? 17 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, ये 2 सालों में इसने 80 रुपये किलो आटा कर दिया। चीनी को देखो 53 रुपये किलो छोड़ी है मियां नवाज शरीफ ने। अच्छा। और इसने अब आगे 110 रुपये किलो बेच रहा है। सही, यानी कि आप जा रहे हैं इस जलसे? बिल्कुल जाएंगे जी, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये वजह है कि हम गरीब आदमी हैं। MP MNA जो है ना, वो अमीर आदमी हैं, वो तो गुजारा कर लेंगे। हमने आवाम के लिए निकलना है, हमारा हक बनता है निकलना। अगर आज ना निकलेंगे तो ये हमें लूट के खा जाएंगे। अच्छा, तो PTI जब आई थी तब भी तो आवाम इसी तरह बाहर निकली थी, आवाम तो निकल ही आती है। झूठे नारे बताए थे ना इनको, झूठे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। घर बनाने का कोई नहीं बनाया, नौकरियां देने का बनाया, किसी को नौकरी नहीं दी। 2.5 साल हो गए इसको आए हुए, एक ईंट भी लगाई हो, एक ईंट भी दिखा दें कोई, वो जो क्या नाम है वो बनाए इसने वो खाने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर हम लोग शहरियों से बात कर रहे हैं कि हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अवाम इस वक्त क्या चाहती है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, जैसे कि आपको पता है कि PDM की जो जलसे वगैरह हैं वो जारी हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि कोरोना का ख़तरा ज़्यादा है, लिहाजा ज़रा रुक जाए, बाद में कर लें अपनी सियासी सरगर्मियाँ। अवाम क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, कोरोना जो है वो तो अभी जो गवर्नमेंट कह रही है वो तो पॉजिटिव कह रही है। कोरोना जो है वो अपनी जगह पे ठीक है,
लेकिन अभी ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं इनको रोक देना चाहिए। अभी ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोरोना वबा जितनी फैलेगी उतने पाकिस्तान के हालात जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो अभी इनको जलसे नहीं करने चाहिए। अच्छा, लेकिन अवाम के लिए कोरोना से ज़्यादा बड़ा मसला महंगाई है, अपोजिशन ये कहती है। देखिए, ये जो ऊपर बैठ के सोचते हैं ना, ये जो इशू है महंगाई का इशू है, ये ईवान में बैठ के डिस्कस करने वाली बातें हैं। मैं खुद एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, महंगाई तो अरूज पे है, लेकिन ये चीज़ें ग्राउंड में इस सिचुएशन में आके जलसे जुलूस करके सेटल नहीं होएंगी, ये ईवान में बैठ के सेटल होएंगी, ये वहीं बैठ के सेटल करनी चाहिए। हुकूमत कहती है 2 महीने रुक जाएं, आप सिर्फ 2 महीने। ये सुनते हमें 3 साल हो गए हैं। नहीं, 2 महीने रुक जाएं कोरोना की वजह से, सियासी सरगर्मियाँ 2 महीने बाद जारी कर ले अपोजिशन, हुकूमत ये कहती है ना। रुक जाना चाहिए, देख लेना चाहिए, आफ्टर 2 मंथ फिर अपनी सियासी एक्टिविटी। अच्छा, अवाम का कौन सोच रहा है, हुकूमत या अपोजिशन? कोई भी नहीं, आज तक 47 के बाद किसी ने भी नहीं सोचा, अवाम का किसी ने भी नहीं सोचा। अगर अवाम का किसी भी पॉलिटिक्स ने सोचा होता तो अभी पाकिस्तान कहाँ निकल जाता, अभी किसी ने भी नहीं। ठीक है, तो ये बताएं कि वाकई ही कोई फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत कहती है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन पे ज़ीरो प्रेशर है, लेकिन अपोजिशन जो है वो जो कुछ कर रही है, हमें भी पता है कि ऐसी तहरीक हो या कोई चीज़ें हो, फ़र्क तो उनसे पड़ता होता है। आपको क्या लगता है, फ़र्क पड़ता है या नहीं? ये चीज़ें सिलेक्टेड चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के एक बच्चे को भी पता है कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, तो क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें पता है, ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं सारी। फ़र्क क्या होना है कुछ भी किसी को नहीं पता है कि किधर रुख पटलना है, कुछ पता नहीं है किसी। बिल्कुल जी, अवाम का ना तो अपोजिशन सोच रही है और ना ही हुकूमत। शहरियों को ये लगता है कि उनके लिए कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया। 1947 के बाद अवाम का ख्याल कभी भी किसी को नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, अपोजिशन अपना काम कर रही है, हुकूमत कह रही है कोरोना है, आप ज़रा रुक जाएं 2 महीने, क्या होना चाहिए? आपके मेरे ख्याल से इसका अच्छा फैसला मीडिया खुद कर सकता है। मीडिया देख रहा है कि क्या सूरत हाल चल रही है। एक तरफ पीडीएम जलसे कर रही है, ठीक है, साथ कोरोना भी एक तरफ अपने पीक पर जा रहा है, तो इसमें मीडिया को अपना खुद रोल अदा करना चाहिए, बजाय कि आप आवाम से पूछें। मीडिया एक ऐसा तराजू है जो एक अच्छे तरीके से इस चीज़ का फैसला खुद कर सकता है। यही तो कर रहे हैं कि हमें पता चले कि जिस अवाम के लिए सारा कुछ किया जाना है वो अवाम क्या चाहती है। देखिए जी, अवाम हर चीज़ से अवेयर है, ठीक है जी, अवाम को पता है क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। मैंने ज़ाती तौर पे पीटीआई को खुद वोट डाला है, पर मैं खुद इनकी पॉलिसीज़ के, इनके सिस्टम से खुद खिलाफ हूँ। मैं नून लीग की हमायत नहीं करता, ना मैं पीटीआई की हमायत करता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये जो सिस्टम ये ठीक नहीं है। लिहाजा अभी क्या होना चाहिए? अभी आपको खुद पता होना चाहिए, ये जलसे नहीं होने चाहिए अगर कोरोना पीक पे जा रहा है। अगर हम खाली पाकिस्तान की बात ना करें, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो आप ये खुद देख सकते हैं कि कोरोना वर्ल्ड में क्या कर रहा है। इस चीज़ का नून को खुद ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी सेहत है, ज़िंदगी है, लिहाजा कोरोना अगर वाकई बहुत ज़्यादा है तो ऐसे जलसे और ऐसी तकारीब नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अपनी तरफ है, अपोजिशन अपनी तरफ है, अवाम की तरफ कौन है? अवाम क्या समझती है कि अवाम का ख्याल किसको है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी एहतजाज कर लें, लेकिन 2 महीने बाद कर लें, लोगों के साथ जुल्म ना करें कोरोना की वजह से। और लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो नहीं रुक रही, वो कहते हैं चाहे आंधी आए तूफान आए, हमारे जो एहतजाज है और जो जलसे हैं वो होंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि पीडीएम जो कह रही है ना, आप ये देखें ना कि जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो मेरा ख्याल है कि ख़तरात बढ़ जाएंगे और बहुत सारी जो हुकूमत कह रही है SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी होगी। और आवाम तो आपको पता है पहले से ही बहुत मुश्किलों में है, तो कोरोना एक बीमारी ऐसी है, तो वो मेरा ख्याल है जलसे जुलूसों में जहाँ लोग इकट्ठे होंगे ना, तो उसका तो ये हुकूमत का जो कहना है बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अवाम भी कहती है, कुछ अवाम भी कहती है, अपोजिशन भी कहती है कि जी जो इस वक्त महंगाई है और जो मुल्क की सूरत हाल है वो कोरोना से बड़ी बीमारी है। कोरोना देखो बीमारी तो है, लेकिन महंगाई तो कहा जा रहा है। मुझे तो मैं भी समझता हूँ कि अगर बंदा अपना गुजर बसर करे तो महंगाई जैसे दौर में भी गुजारा कर सकता है। तो कोरोना तो बीमारी है, अगर उसके एहतियात ही नहीं करनी, जिंदगी होगी तो बाकी सारे मामले होंगे। एहतियात करेंगे तो फिर ही सारे मामला ठीक होंगे। अब कोरोना में रहते हुए अगर कोरोना से आप एहतियात नहीं करते, बीमारी से आप एहतियात नहीं करेंगे, तो महंगाई से आप कहते हैं कि जी ये आपको इफेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे आपका क्या ख्याल है? जलसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों? वो मेन मसला तो कोरोना ही है, लेकिन जो खान साहब हमारे कह रहे हैं
कि जलसों से होना कुछ नहीं, और टाइम मांग रहे हैं कि आपको इतना ही शौक है करने का तो कुछ दिन बाद कर लें। अच्छा, अपोजिशन तो कहती है कि जी सबसे बड़ा ख़तरा कोरोना से भी बड़ा मसला इस वक्त आवाम के लिए हुकूमत है, महंगाई है। नहीं, महंगाई तो है। खान साहब को चाहिए कि आवाम जो तरीके साहब के साथ भी है वो भी परेशान है। वो कह रही है जो करना जल्दी करे, 2.5 साल का अर्सा काफ़ी होता है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। और जो वो अपोजिशन से रिकवरी करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रही। आवाम परेशान, जो इनके वोटर भी हैं वो भी इनसे बदज़द हो गए हैं कि अगर आपने जो रिज़ल्ट निकालना है जल्दी निकालें ताकि आवाम किसी पासे लगे, आवाम की बेहतरी आए। महंगाई तो अभी रहनी है। तो जलसों का कोई फ़ायदा नहीं? जलसों का तो बिल्कुल कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये हुकूमत ने गिरना ही नहीं है। तो वैसे कोरोना भी तो है ना, तो हुकूमत तो सिर्फ इसलिए चाह रही है कि आवाम की जान खतरे में ना आए। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तो यही चाह रहे हैं कि खान साहब जो रिजल्ट निकालना है जल्दी करें, इतना 2.5 साल का अरसा बहुत होता है। अच्छा जी, आवाम का ये भी कहना है कि 2.5 साल का अरसा बहुत होता है। 2.5 साल के अरसे में चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और जलसे जुलूसों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हुकूमत नहीं गिरने वाली, ये भी शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रही, मुख्तलिफ़ किस्म की राय आवाम की आपके सामने रही। कुछ लोग हैं जो जलसे में जाने को तैयार हैं, कुछ लोग हैं जो जलसे के हक़ में नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी सब्र कर लें, 2 महीने कोरोना है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना को ही नहीं मानते। तो मिली जुली लोगों की राय है आपके सामने है। फैसला तो 13 दिसंबर को ही होगा, पता तो तभी चलेगा कि असल में जो आवाम है वो किस तरफ है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।